सिंधी समाजात दिलीप पाटील आणि हा शेवटचा सामना या ठिकाणी DN रॉक यांना विनंती करतो डीजे ऑपरेटर जास्तीत जास्त परफॉर्मन्स तुम्हीच करायचा यस कारण लोक तुम्हाला बघण्यासाठी आलेत शेवटचा सामना शेवटची भैरवी शेवटची मांदी आली आणि हा पहिला चेंडू पुन्हा एकदा अप्रतिम कव्हर ड्राईव्ह जबरदस्त टायमिंग चेंडू जाईल सीमारेषे बाहेर आणि अतिशय चांगलं फील्डिंग या ठिकाणी 2 धावा मिळते बघूया क्लास फटका प्रदीप जी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं जब से ये खिलाड़ी सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था आकाश जहांगीर क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते बेमिसाल टाइमिंग है इस खिलाड़ी के पास अंतिम समय तक देखते हैं गेंद को और उसके बाद अपने इरादे जाहिर करते बाएं से ओवर द विकेट ये गेंद फुलर लेन की गेंद थी स्टेजवर बसलेल्या सगळ्यांना विनंती आहे प्लीज आपण सगळे कार्यकर्ते आहोत आणि आपण आयोजक आहोत आपण स्टेजवर बसून चालणार नाही राऊत साहेबांचा प्रोटोकॉल वेगळा आहे पोलिसांनी सगळं स्टेज खाली करायला सांगितलं नंतर एकेकाला आपण वरती सोडणार आहोत प्लीज रिक्वेस्ट आहे महिला भगिनी सोडून बाकी सगळ्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांनी थोडं समजावून घ्या कारण की भरपूर पाहुणे येणार आहेत आणि राऊत साहेबांचं कोपरखिंडमध्ये आगमन झालं आहे राऊत साहेब कधी कुठल्याही क्षणी आज तिथे पोहोचतील प्लीज सगळ्यांनी समजून घ्या आपण सगळे आयोजक आहोत तू थांब ना विघ्नेश यस या ठिकाणी बघूया नवी मुंबईमध्ये हा दुसरा चायना कोपरखैने काय पब्लिक बघा उदंड प्रतिसाद लेफ्ट राऊंड ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा यस अप्रतिम डिलिव्हरी आणि या ठिकाणी मला वाटते जहांगीर प्रदीपजी काय म्हणाला बघूया आणि हा पहिला किडनी मध्ये अडकलेला मुतखडा बाजूला बहुत बेहतरीन गेंद थी यहाँ पे ये धीरज भोईर की एक नामचीन खिलाड़ी है धीरज भोईर संदीप प्लीज संदीप सबको नीचे ले लो संदीप यस पहले विकेट बदन प्रभात पहिली गळती गच्छंती पहिली विकेट तडीपार हद्दपार प्रथम विकेट स्वाहा अतिशय खराब सुरुवात जहांगीर बॅक टू द पॅव्हेलियन गटाडी वल्ली गेली घाशा गुंडाळला गेला हेलो कुछ ऐसे दिशा निर्देश है जिस पे आपको अमल करना है और अमल जैसे ही संजय राउत साहब जैसे यहाँ पे आसनस्थ हो जाएंगे आसन ग्रहण करके उसके बाद आपको बुलाया जाएगा लेकिन तब तक के लिए जब तक वो आते नहीं तब तक कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए गए पुलिस की तरफ से कि आप थोड़ी देर के लिए मंच खाली करें जो महिलाएं है उनको इत्मीनान से बैठे लेकिन जो पुरुष है उनके लिए दिशा निर्देश है कि आप थोड़ी देर के लिए मंच खाली करें राउत साहब थोड़ी देर में यहाँ पे आएंगे उनका जोर से स्वागत होगा तब तक के लिए चलते हैं क्रिकेट कमेंट्री की यस संजय राऊत बघूया विद्यमान खासदार राज्यसभा यांचं आगमन होईल बघूया संघाच्या वतीनं पहिलं षटक प्रगोदन शेवटचा सामना शेवटची लढत शेवटचा कलगीदोरा या ठिकाणी आमचे कॉलेज बॉईज कोपरखैने गावचे बघूया ज्यांचे 5 फेब्रुवारी अतिशय भन्नाट स्पर्धा ना नफा ना तोटा नो प्रॉफिट नो लॉस नए बल्लेबाज जा रहे मैदान के बीच में आकाश के आउट होने के बाद अशरफ खान लगातार 2 मैच में क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से अशरफ खान को नवाजा गया था तेज तर्रार बल्लेबाजी करते ये अशरफ खान धीरज भोईर बाएं हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद कवर ड्राइव किया है लेकिन क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चौकन में थे 30 गज के दायरे के अंदर की तरफ कोई भी रन बना सचिन नाईक उस तरफ क्षेत्ररक्षण कर रहे या शॉट एक्स्ट्रा वाला बघूया अतिशय चांगला फटका होता पण तो हा डॉट बॉल संघाचे धाव संख्या 1-2 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट कौन 6 वर 6 for 1 अरे फोटो काढतो त्यांचाच माणूस आहे आणि हा पुन्हा चेंडू पुश केला बघा चेंडू टॅप केला चेंडू बदलला चेंडू रेमटवला शॉट कव पॉइंटला एक धाव मिळेल संघाची धाव संख्या 7 वर 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट सद्यस्थिती विद्यमान असता बघूया धर्मवीर चषक 2022 चा हा शेवटचा सामना शेवटची भैरवी या ठिकाणी शेवटचा कलगीतुरा 2 टोक्यामध्ये घमासान यादवी रणधुंदवी रणधुमाली रणकंदन अटीतटीचा सामना बघूया या ठिकाणी एकीकडे दारावे दुसरीकडे कंदारी ओमकार देसाई अब स्ट्राइक में और धीरज भोईर उनको गेंदबाजी करेंगे कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 7 रन 1 विकेट का पतन हुआ है लेफ्टा महोदय विकेट हो यस ओमकार देसाई याचा हेलिकॉप्टर स्ट्रोक आणि हा संघाला बसेल या ठिकाणी दुसरा धक्का बघूया आणि दारावे संघाचं संपूर्ण वर्चस्व हुकूमत 2 विकेट
प्रदीप जी काय म्हणाल? दशरथ. यस बोला. नकी तुली और जब सटीक गेंदबाजी होती है ना तो बल्लेबाज की सही परीक्षा होती है. यस यस आप अच्छे खेलो या गली में खेलो या चौराहे पे खेलो या मैदान में खेलो, जब तक अच्छा गेंदबाज आपके सामने ना हो तब तक आपकी परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो सकते. आज सुबह का मैच देखा आपने? यस नहीं मैं तभी नहीं था मैं. जीते जीते हारे, वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट था, ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि ये यस यस छोटा- आपकी तुरबा छोटे टीम भी शहरों- हारी और छो- कॉन्फिडेंस में. छोटे शहरों का खेल है ये. लेकिन जहां भी क्रिकेट खेला जाता लेकिन है, आपकी तुरबा टीम भी हार गई और कॉन्फिडेंस में. जहां भी क्रिकेट खेला जाता है, तमाशाई जितने होने चाहिए उससे डबल तमाशाई यहाँ देखने को मिलते हैं. यस, मैं यस, लोग- क्या इस बात है, दर्शकों दिलीप का पाटिल की अभिनंदन- खासियत है. दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ. जरा दर्शकों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. यस नवीन फलंदाज तालियां कोई नहीं बजाते. अय्यब शाम का शेख वक्त है. हर एक प्रदीप को जी जाना ये है है पतली गली कासर पकड़ के. वडौली का एक जबरदस्त बेहतरीन. तालियां इसलिए नहीं बजा रहे, हर एक को पतली गली से जाना है क्योंकि इतवार का टाइम है ना, 7 बजे के बाद हर एक आदमी बिजी रहेगा. यस पतली गली में कहा जाना है बुधवार पेट में या कामाटीपुरा में ना. पतली गली वही होती है ना. क्या बात है ये दिलीप जी पाटिल. हंसना हंसाना जरूरी है, यस यस आनंद देना जरूरी है. क्या जब बात तक है. आप हंसाओगे नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा. मजा नहीं आता, yes. लुत्फ उठाने का जरिया भी तो चाहिए. प्रदीप जी प्रेक्षक एवढे झालेत काय करणार आता. पोलीस प्रोटेक्शन मागवावं लागेल. दिलीप जी पब्लिक देखो कितना है. वो जो सोने का सिक्का दिया जा रहा है ना, उसी हे, इसी के लिए है उसी ये. का Yes, नतीजा है क्या ये. बात है ये ड्रॉ एक बार सिक्का दे दो, इसके बाद मैच में कोई दिलचस्पी नहीं है. Yes, yes, कुछ नहीं. ये जो टेलीफोन नंबर आके जो पर्चियां भरी है ना, उस पर्चियों का इंतजार कर रहा है कि सोने का सिक्का किसको मिलता है. एक डोळा सोन्यावर एक डोळा मैदानावर. ये स्वयंवर चल रहा है क्रिकेट का. यस पहिले षटक संपुष्टात संघाची धाव संख्या 2 बाद 8. 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. राईट आर्म होते विकेट आणि हा चेंडू यस अतिशय चांगला चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी आउटसाइड द अष्टम डॉटबॉल निर्धाव चेंडू. संघाची धाव संख्या रोडावली, धाव संख्या थंडावली, धावाना खील आला अडताला. 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. अतिशय चांगलं क्रिकेट. एकीकडे धारावे दुसरीकडे कंधारी स्पोर्ट्स असा हा विद्यमान सामना. प्रदीप जी 2 लाखाचा मामला आहे. दोन्ही सुलभ, एक ग्रामीण आणि एक ओपन. कुल मिला के 3 लाख से ऊपर है भैया. Yes, 2002 3 लाख. 2 5 बार अरे हे और एक अतिशय एक चांगला एक, चेंडू. एक 5 बार. येस अप्रतिम फटका पुन्हा येथून त्या ठिकाणी यांनी चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धाव मिळते. संघाची धाव संख्या मुसंडीमध्ये संघाची धाव संख्या 10 वर. मंदार पाटील मी याचा उल्लेख करेन. बघूया अतिशय चांगलं स्कोरिंग. बेचारे रन छलांग नहीं मार रहे, रन रुक रुक के जा रहे हैं. इसका Yes, yes. पूरा श्रेय गेंदबाज को जाता है. जिस तरह से लेंथ और लाइन पे सटीक लाइन पे गेंदबाजी हो रही है ना, क्योंकि व्यावसायिक टीम उसी को कहते हैं जो आपके सामने प्रदर्शन कर रही है. चला चला खाली उतरा. या शॉट पे चेंडू पुन्हा एकदा दमदार स्टोप. बुया पुल केला. बुया बॅकवर्ड स्पेल लागला. अतिशय चांगला फटका पुन्हा दे. फक्त एक धाव राउत साहब मिळेल. यहाँ पे थोड़ी देर में आएंगे. सबको मेरा निवेदन है कि आप मंच को खाली करें. मंच के सामने जितने लोग हैं वो भी थोड़ी दूर हो जाए. यस संजय मंच जी मंच रावत. मंच 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 खाली करें प्लीज. राउत साहब आ रहे, जरा मंच खाली करें. मंच जितनी महिलाएं हैं उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो भी पुरुष है उनके लिए मेरा निवेदन है आप मंच खाली करें. ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज दूर वाले छोर से, जिनका नाम है विकी भोईर, नवी मुंबई एक्सप्रेस इस नाम से जाने जाते हैं. ओपन में मैग्निफिसेंट नवी मुंबई की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं. क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली अपने जीवन में विकी भोईर ने. बहुत ही उम्दा गेंदबाज है, एक अच्छे हरपन मोला खिलाड़ी है धारावी टीम के. येस विकी भोईर याचा चांगला चेंडू पुन्हा एकदा पुश केला. बोये चेंडू केला शॉट काऊ पॉईंटला. संघाचा टोटल स्कोर या ठिकाणी झाले 11 वर 12 वर. छक्के चौकों की जरूरत है, Yes. इक्के दुक्के की जरूरत नहीं है, क्योंकि Yes. सामने वाली टीम Attack. धाकड़ भी है और दबंग भी है. Yes. ये दोनों टीमों का मिश्रण है, तो इस सामने वाली क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम या भी- शॉट पे चेंडू अकोट डब्याचा बॅकफुट लागला. पुन्हा एकदा अप्रतिम स्क्वेअर कट चेंडू जाईल या ठिकाणी. चांगले क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी 2 धाव मिळतील. संघाची धाव संख्या झाली 14 वर 1-4. चांगलं क्रिकेट, चांगलं मैदान, भूमिपुत्र मैदान. कोपरखैने गाव नव्हे तर नवी मुंबईतील एक जबरदस्त अतिशय अद्ययावत क्रीडा संकुल. भालचंद्र म्हात्रे असतील, विद्याभाऊ आमचे पाटील असतील आणि तमाम ग्रामस्थ मंडळ कोपरखैने यांचा हा पाठपुरावा म्हणून हे मैदान शाबूत आहे. दादा 2 ओवरों की समाप्ति हुई है, यानी कि पावर प्ले के 2 ओवर यहाँ पे समाप्त हुए और कुल स्कोर है 15 रन. कंधारी किंग्स जो कि ओपन की टीम यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है, आमंत्रित किया था आर्मिक 11 धारावे के कैप्टन सचिन नाइक ने इन्हें बल्लेबाजी के लिए. तो 7.5 रनों के औसत से रन यहाँ पे मुकम्मल कर रहे.
कंधार किंग्स के बल्लेबाज। पहला ओवर को अगर देखा जाए तो धीरज भोईर ने फेंका था, जो कि जिन्होंने उसमें 7 रन खर्च किए थे और 2 सफलता प्राप्त की। विकी भोईर ने दूसरा ओवर फेंका था पावर प्ले का, 8 रन खर्च किए, कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की है। आणि प्रदीपजी पाटील, विद्यानंद पाटील बघूया भाऊ आमचे विशेष कार्यकारी म्हणजे स्पेशल एकदम मॅजिस्ट्रेट। मैं कुछ अलग समझ रहा था। फील्डिंग तो जो दबंग टीम कर रही है, लेकिन दबंग को रोक के रखा है, संभाल के रखा है भाई। अपनी हद में रहो। यस ये दारावा की टीम को श्रेय जाता है, क्योंकि अपनी हद में रहो। अपनी हद लक्ष्मण रेखा जो बांधे रखी है, Yes, उससे कंधार पार टीम। करने की कोशिश मत करो, समझे? सीता का Yes. हरण नहीं करना, वरना रावण मर जाएगा। तो किसका चिरान करेगा, द्रौपदी का? बॉलिंग मार्ग होता या तिसरं षटक प्रगती पदावर। लेफ्ट आर्म होते विकेट, पुन्हा एकदा दमदार स्ट्रोक, अप्रतिम कव्हर ड्राईव्ह, चेंडू सीमारेषे बाहेर जाईल का बघूया आणि अतिशय क्लास फटका बघूया। ये दे रॉक एम्पायर। दशरथ मुक्काम पोस्ट पंढरपूर, येस पंढरपूर। विठोबा। येस, जो तंबाखूची पुडी 1 रुपयाला 60 रुपयात मिळायची कोरोनामध्ये, तोच हा तंबाखू आहे। येस मिस्टर पंढरपुरी, आग रामेश्वरी, बंब पंढरपुरी। जीता जागता नशा दशरथ दादा। ये प्रदीप जी, दिलीप जी क्या बोल रहे हैं? ये रौरक के बारे में क्या बोल रहे हैं? इनके बारे में क्या कहे, नशा ही नशा है। ये नशा है, बाद में दशा है। इस चौके की सहायता से कुल स्कोर है 19 रन, जबकि ये Yes, तीसरा score is- ओवर प्रगति पे है। धीरज Yes. भोईर गेंदबाजी कर रहे हैं, अयूब शेख उनके सामने। Yes. कासार वडवली ठाणे के ये खिलाड़ी बहुत ही उम्दा ऑलराउंडर है ये अयूब शेख, लंबे ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी, ताबड़तोब बल्लेबाजी के लिए विख्यात। हो येस लॉफ्टेड, जबरदस्त टायमिंग, बेमिसाल टायमिंग, आणि हा चेंडू हवेमध्ये असेल आणि हा संघाला बसे तिसरा धक्का। प्रदीपजी पाटील, प्रवीणजी, आपले प्रदीपजी काय म्हणणार? बहुत ही उम्दा कैच लपक लिया सचिन नाइक ने मिड विकेट में। ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर पाए अयूब शेख। ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेला था, लेकिन आउट हो गए। बहुत ही बेहतरीन कैच लपक लिया सचिन नाइक ने। दिलीप पाटिल, ये जो टीम धारावी की है, ये काफी मशहूर टीम है, कई सारी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता इस टीम ने जीती है दशरथ दादा। यस यस, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कश्मकशों के बीच में चलता है। गेंद और बल्ले के बीच की कश्मकश को हमेशा नापता है। भविष्यवाणी करना क्रिकेट में उचित नहीं होता, क्योंकि आखिरी वक्त तक, आखिरी क्षण तक, आखिरी गेंद तक जब तक आप डटे हो, तब तक विजय निश्चित यस नहीं क्या है। बात आहे दिलीपजी पाटील। आणि धक्का क्रमांक तिसरा बघूया, 3/19, 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अतिशय कमी धावसंख्या, जजबी वाजबी, मामूली किफाशी, नगण्य धावसंख्या। शेवटचा सामना, शेवटची लढत, शेवटचा कलगीतुरा। या ठिकाणी धारावी विरुद्ध कंधारी स्पोर्ट्स धर्मवीर चषक 2022 अफलातून आयोजन। बाजूला माझ्या उजव्या हाताला आहे कॉलेज बॉईज, ज्याने आमचा पाहुणचार सांभाळला, धन्यवाद देतो। बघूया, कारण ज्याची खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळी, बरोबर की नाही? नाही तर सला ज्याच्या खाली त्यांना त्याच्यात हाकणार नाही, म्हणजे ज्याची खावी पोळी। बघूया, बॉलिंग मार्फत धीरज भोई तयार। तिसरं षटक प्रगती पदावर, लेफ्ट आर्म होते विकेट। अतिशय चांगलं क्रिकेट, चांगलं मैदान, प्रेक्षकाची प्रचंड गर्दी। प्रदीपजी, हीच पोचपावती आहे। दशरथ, बोलो दिलीप जी। मैदान के बारे में बहुत खुश नसीब है कोपर खेलना। यस यस, नक्कीच। इतना बड़ा मैदान, एक वो और एक मैदान जो अभी विवाद चल रहा था, वो थोड़ी देर के लिए थमा हुआ हमारे है। गांव में है, लेकिन खराब है। एक मैदान के बारे में ये बहुत खुश नसीब लोग हैं। यस यस, एक मैदान घनसोली में था, जिसका अभी अभी टेंडर हुआ है। तो इसलिए मैदान से भी अगर पूरी तरह से देखा जाए तो भरा हुआ मैदान इसी को कहते हैं, और बड़े Yes, खुश yes. नसीब है कोपर खेलना के लोग कि इनके नसीब में ये मैदान आया। और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इसको संभाल के रखिए, कब कुछ अनहोनी घटे इसके पहले आप यस इसको संभाल के यस रखिए। यस, या मक्तारचं फक्त मैदानाचा फक्त धंदा करू नका म्हणजे झालं नाही। म्हणजे भाड्याने द्या, त्याच्याकडून 1 लाख रुपये घ्या, 2 लाख घ्या, कारण जे गावात चालले बघूया। इथे तसं होत नाही। नाही नाही, इथं होणार नाही, कारण कोपरकरांनी जागरूक आहे। इथे लग्न नाही लागत, इथे फक्त क्रिकेटच खेळतात। येस, पुन्हा एकदा येस फ्लेक केला बघूया, चांगला चांगला फटका, दमदार स्ट्रोक, चेंडू जाईल या ठिकाणी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला।
दरम्यान 2 धावेचा बेनेबेरी हो यस अप्रतिम काय जबरदस्त फिल्डिंग आणि अंपायर- बाद आहे का बघूया अंपायर ये अंपायर देखो. को इशारा दिया है, देखते हैं अभी क्या है। अरे बाबा त्याला हलवा जरा मार किया लकवा मारला स्लो मोशन। नाही म्हणजे काय काय झालं आम्हाला भीती वाटायला लागली. अच्छा बरेच प्रसंग व्हायला लागले बऱ्याच मैदानावर. जब से कोरोना हुआ है उसके बाद कब क्या हो जाए उसका अंदाजा नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते किसी के बारे में। और फिर दस्तक दे रहा है डीएन रॉक की अदाकारी आहे. जरा आपल्या जरा लावण्या वाजवा जरा. ना आउट नहीं। लेकिन Yes. प्रतीक Not out, भोईर not के लिए जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों. क्या जबरदस्त क्षेत्ररक्षण प्रतीक भोईर का, यस क्या सीधा निशाना लगाया था उन्होंने. निशाना काम नहीं आया। यस निशाना काम लेकिन अच्छी निशाना फील्डिंग थी. निशाना लगा था जरूर लेकिन काम नहीं आया। लेकिन इससे उनके जो क्षेत्ररक्षक है इनकी हौसला अफजाई जरूर होगी दिलीप जी, क्योंकि बहुत ही उम्दा क्षेत्ररक्षण. इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि आर्मिक धारावे की जो टीम है ये काफी नामचीन और मशहूर टीम है. नामचीन हिंदुस्तान भी नामचीन थी, आज फटी पड़ी थी सुबह हिंदुस्तान की। बुरी हालत थी लेकिन अश्विन की मेहरबानी और अगर कैच नहीं छूटता ना तो हम हारते ये मैच। देखो ये देखो हा साला शकुनी मामा त्याची ये औलाद पंढरपुरी औलाद. क्या बात है यस मिन डीएन रॉक. बहुत अच्छा अंदाज है पंढरपुर। क्या कहने, वाह। कुल स्कोर है 23 रन 23. यस दोनों बात 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. स्कोर जिस तरह से चाहिए उस तरह से नहीं है बेचारे। नहीं यस यस जो अंदाज के लिए जानी जाती है बल्लेबाज की टीम, लेकिन उनका पूरा अंदाज मतलब यहाँ पे धरा का धरा रहता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कंधारी स्पोर्ट्स लेफ्टा महोदय विकेट धीरज भोईर. हो यस आउटसाइड द स्टंप स्टेयर केला था बघूया त्यानं बॅकवर्ड गेला पुन्हा पुन्हा. यस ये देखो बल्लेबाज मौका नहीं दे रहा, मतलब गेंदबाज मौका नहीं दे रहा बल्लेबाज को खुल के खेलने का। यस साला उस कशाला पे उस पे पाबंदी लगाई हुई, उनको लक्ष्य रेखा में बांधे रखा है क्योंकि उसका पूरा श्रेय गेंदबाज को जाता है। जिस लेंथ और लाइन पे जो सटीक लाइन होती है उससे दिशा निर्देश के अनुसार येस दिशा में डीएन गेंदबाजी रॉक आपल्याला विनंती आहे कृपया लावणी जरा पेश करा बघूया. साली नको सुरेखा पुणेकर नको गौतमी पाटील जे आता कपडे अंगावर ठेवत नाही. बघितलं का ना युट्यूबवर. यस दशरथ दादा कुछ समय के लिए खेल रुका हुआ है, लेकिन क्या जबरदस्त खेल का प्रदर्शन कर रही है यहाँ पे नवी मुंबई धारावी की टीम. आर्मिक 11 पूरी तरह से उन्होंने कंधारी किंग जैसी व्यावसायिक टीम को यहाँ पे बांध के रखा है. अगर आर्मिक 11 धारावी की भी बात छेड़ी जाए तो इसमें भी कई सारे व्यावसायिक खिलाड़ी है और रायगढ़ में जाके इस टीम ने कई सारी क्रिकेट प्रतियोगिता जीती है, भिवंडी में जीती है. एक नामचीन और मशहूर टीम है आर्मिक 11 धारावी की. मानावं लागेल. यस दशरथ एक क्रिकेट का किस्सा बता रहा, 1996 का किस्सा है. ब्रेड हॉक वो चाइनामैन गेंदबाज हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, अभी शत्रु समालोचन कक्ष से समालोचन करते. उन्होंने क्रिकेट में जब पदार्पण किया 1996 में, पहली बार उन्होंने सचिन का आउट करने का, तो उनका जो जोश था वो जोश, और सचिन ने उन पे ऊपर कोई कमेंट्स नहीं कि सचिन चुपचाप चला गया. और जब तक वो पहली बार आउट हुए थे सचिन उनके सामने, लेकिन उसके बाद जब तक वो ब्रेड हॉक रिटायर नहीं हुए, रिटायर होने के बावजूद उन्होंने, उनके मन में टीस थी, उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने जीवन भर सचिन को आउट नहीं कर पाया, मैंने जीवन भर सचिन को आउट नहीं कर पाया, ये मेरे मन की टीस है. मैं क्या कहूँ कि सचिन इतने महान, इतने विश्वविख्यात बल्लेबाज थे और है. दिलीप सर जब उन्होंने विकेट लिया था ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर सर का, तब उन्होंने जो गेंद थी वो सचिन सर के पास दी और उसके ऊपर बोला उन्होंने कि इसके ऊपर सिग्नेचर दो. तो सचिन सर ने लिखा कि नॉट अगेन, और उसके बाद सचिन सर कभी भी आउट नहीं हुए. तो ये खासियत थी सचिन रमेश तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान. समुचित विश्व में जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, जहाँ समुचित विश्व में जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, वैसा महानतम बल्लेबाज ना कभी हुआ, ना अतीत वर्तमान ना भविष्य. एक किस्सा था जो डेविड शेपर्ड, जो हमारे अंपायर, जो कैंसर की बीमारी की वजह से उनका देहांत हुआ, इंग्लैंड के तो थे, उनका सम्मान समारोह होने वाला था, पूना में हो रहा था. उस वक्त उनको एक प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में सबसे ईमानदार खिलाड़ी कौन है,
सवाल पूछा पत्रकार ने, जवाब तुरंत दिया उन्होंने कि मेरी नज़र में जब तक मैंने अंपायरिंग की सचिन बल्लेबाज जैसा ऑनेस्ट क्रिकेटर मैंने जीवन में नहीं देखा। बात है, yes. सबसे बड़ी बात और सबसे मुकम्मल बात यह है Yes. कि सचिन बोलते हैं ना, सचिन एक ऐसा खिलाड़ी है कि वो सादगी जैसे ये खेल की शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी गेंद और थोड़ी बाहर की तरफ अंगड़ाई लेती हुई विकेट की तरफ, मतलब विकेट की ग्लव में जाके गेंद थमी। और इसलिए गेंदबाजी का भी जिब्बा ये सचिन ने अपने गेंदबाज। खुद के कंधे के ऊपर लिया है। सचिन नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं और ये वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं यहाँ पे एम्पायर रॉक। यस, क्या बात है। वो देखो पंछी उछल रहा है, देखो उड़ रहा है देखो पंछी उड़ रहा है, क्या बात है। दोनों अंपायर अपने अपने अंदाज में अलग अलग है। क्या काम किया है tenniscricket.in सचिन। एक राहु है तो दूसरा केतु है। यस यस, राहु केतु। दोनों अंपायर अपनी अपनी जगह पे धुरंधर है, क्या कहने। एक संतोष पंढरपुर- नानेकर एक- and team- एक पंढरपुर है तो दूसरा भिवंडी है। यस, नहीं ये कल्याण वाला है। कहीं का भी हुआ, भिवंडी के आसपास ही है ना कल्याण। यस यस, कल्याण। तो क्या हुआ, आसपास ही तो है। हाँ, क्या शॉट बाबू तूफान साहब। तूफान। अंदर क्या होगी, नहीं, नहीं, पूरे ये उबले हुए होंगे। DN हर चीज उनकी उबली हुई है। यस, डीएन रॉक। इतने परेशान है, लेकिन करे भी तो क्या करे, मजबूरी है। ये शिल्पा- yes, थोड़ी सी दूरी है। कोरोना आ रहा है भैया, Yes, संभाल लो yes, अपनी yes. चड्डी और पतलून। यस, समझे? लेकिन शिल्पा शेट्टी पेक्षा अजून बारीक आहे म्हणून नागतो हा रॉक। अशरफ खान के ऊपर बहुत कुछ दारोमदार निर्भय है। हो, ये चला बघूया, जबरदस्त बल्ला आणि फलंदाज बादोई लॉन्गॉनला। वो यस, कहते हैं ना, अप्रतिम छेद। लालच बुरी बला है। यस, उसी तरह की गेंद फेंकी और उसी तरह से बल्ले के बीचों बीच ले तो जरूर पाए, लेकिन बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेती हुई गेंद लॉन्गॉन की दिशा में गई और एक इत्मीनान सा कैच उन्होंने पकड़ा। एक बेहतरीन बल्लेबाज का अंत हो गया, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाज पर रोक लगाई जा रही है, जिस तरह से उनके रनों को रोका जा रहा है, इसका पूरा श्रेय ये दिलीप जी पाटिल को यातायात। दारावा के गेंदबाज को जाता है। दारावा के तंबू में आजकल बड़ा उखड़, मतलब yes. मजबूत बम्बू खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रिकेट में खुशी पल भर की होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि क्रिकेट इज द गेम ऑफ चांस। क्रिकेट कश्मकशों के बीच का खेल है। क्रिकेट आखिरी वक्त तक, आखिरी क्षण तक, जब तक जूझोगे नहीं तब तक आपको विजय आपके करीब नहीं आएगी, वरना विजय से ओझल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और 4/30 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। नवीन फलंदाज मिडल ऑर्डरचा अतिशय आणि आशुतोष चव्हाण। दशरथ दादा कुल स्कोर है 30 रन, 4 विकेटों का पतन हुआ है, जबकि ये ओवर प्रगति पे है आणि चौथा। प्रदीपजी सेमीफायनल 84 धावा कुठल्या होत्या या संघाने कंधारीनं। मी या संघामध्ये वातावरण- मी सत्कार या दोघांचाच करेन। यस, ओके। 3 दिवसापासून त्या कपड्यामध्ये आतमध्ये त्यांची काय हालत असेल त्या दोघांना Yes, विचारा yes, संध्याकाळी। यस, नक्कीच। संध्याकाळी विचारा त्यांची हालत काय, तू जाऊन त्यांना विचार, बाबा काय रे बाबा, तुझी परिस्थिती कशी आहे। आणि हा पुन्हा यस ब्लॉकर मध्ये चेंडू खोदून काढला चेंडू जायला या ठिकाणी एक धाव मिळेल। संघाची धाव संख्या 31. आशुतोष चौहान आए हैं नए बल्लेबाज अशरफ खान के आउट होने के बाद, और अब स्ट्राइक में जा रहे कंधारी किंग्स के कैप्टन कल्पेश माहुलकर उर्फ कल्पेश कड़क, इस नाम से Yes, अखंड कड़क। टेनिस क्रिकेट विश्व में जाने जाते हैं। बहुत ही जिगरबाज और जाबाज खिलाड़ी है ये टेनिस क्रिकेट जगत के। यस, कल्पेश माहुलकर राईट आर्म होते विकेट, 14 षटक प्रगती पदावर। आणि हा दिशा आहे चेंडू यस आउटसाइड द स्टंप। यस, मिस्टर रॉक, क्या बात है, ये वेगळी अदाकारी, ये क्या बात है। यस 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 यस, अजून तंगड्या फाकून टाक म्हणजे सामान क्लिअर दिसेल, म्हणजे आम्ही इकडे झूम करतो। हे मिस्टर डीएन रॉक, हे पंढरपुरी अदाकारी आहे। नहीं नहीं, भिवंडी अदाकारी है। यस, नहीं कल्याण नहीं, कल्याण वाला नहीं, ये भिवंडी वाला है, ये अपना पंढरपुर पंढरपुर है, क्या ये बात है? इधर है वो सोया है। यस, बेहतरीन क्लास शॉट। कवर ड्राइव। खूबसूरत अंदाज, यस, जबरदस्त मुख्तलिफ timing। अंदाज, लेकिन बहुत ही अच्छा और नकातुल्ला कैच, इत्मीनान, और बिल्कुल कैच के बिल्कुल गेंद के नीचे आके उन्होंने कैच को लपक लिया। पतन पे पतन विकटी जा रही है, लेकिन जिस सोच की उम्मीद थी वो सोच फिर उस धराशायी होते हुए नजर आ रही है।
बल्लेबाज पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं गेंदबाज के सामने, लेकिन आत्मसमर्पण गेंदबाज की जब गेंदबाजी के लिए आएंगे तब वक्त बताएगा कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन फिलहाल बल्लेबाज की लाचारी है। लास्ट नाही, ओव्हर में चौथं षटक, फोर्थ ओव्हर, किती ओव्हरची मॅच? चौथा ओवर प्रगति पे 5 ओवरों का मुकाबला है। कुल स्कोर है 3 ओव्हर झाल्या का? नाही, चौथं ओव्हर 32 षटक रन। चालू आहे, 32, 32 5 विकेटों का पतन हुआ है। विचार बाद है, बाद 32 32 दिन- फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 3 दिन से तुम यहाँ पे हो, मैं आज ही आया हूँ, लेकिन 3 दिन से मैच देख रहे हो कौन बल्लेबाज किस तरह से खेलता है, लेकिन आज बल्लेबाज आत्मसमर्पण करता हुआ नजर आ रहा यस है। यस नक्कीच। इसी को खेल क्रिकेट कहते हैं। आणि हा पुन्हा आता दमदार स्ट्रोक बघूया, अतिशय चांगला फटका डेबेश गो पॉइंटला बघूया। आणि प्रदीपजी मी विनंती बघूया, आणि सेमी फायनलमध्ये कंधार स्पोर्ट्स अतिशय चांगला केला, पण या सामन्यात त्यांनी काय उपटले मला समजत नाही। साला 10वीला 90% आणि याच्यात 12वीला नापास म्हणजे कमाल आहे। नहीं, दशरथ दादा उतना अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रही है। आर्मी की 11 धारावे गावाला क्रेडिट द्यायला पाहिजे। बघूया, अतिशय चांगला बॉलिंग अटॅक, जबरदस्त मारा। किसी तरीके का कोई अवसर नहीं दे रहे यहाँ पे कंधारी किंग्स के बल्लेबाजों को एक खुल मिनट। के खेलने के लिए। इन्होंने क्या 10वीं में 90%, 12वीं में पास नापास ना। अभी इसके जैसे ओवर खत्म हो जाएगा, मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दूंगा। यस यस, क्या बात है दिलीप जी पाटिल। आउट। यस, फलंदाज बाद, यस अगेन कितने दैट इज द विकेटों विकेट। का पतन हुआ? आणि हा परत 6वा। हाँ, अभी सुनिए। क्रिकेट सचिन से भी विनोद कांबली बेहतरीन थे, आपको मालूम है? ओके ओके। विनोद कांबली सचिन से भी बेहतरीन थे, लेकिन सचिन कोई बन न पाया। लता मंगेशकर से भी सुमन कल्याणपुर अच्छा गाती थी, लेकिन लता मंगेशकर कोई बन नहीं पाई। शिवाजी पार्क में बहुत सारे लोग दहाड़ते हैं, मतलब वो बहुत बड़ी आवाज में बोलते हैं, लेकिन कोई बाल साहब ठाकरे नहीं ये बना। क्या बात है। यस, तो ये जीवन में है टाळ्या ना, वाजवा, ये yes, उपलब्धियां जिसको बाळासाहेब मिलती ठाकरे है। बघूया, एकच मैदान, एकच पक्ष आणि एकच नेता। बाल साहब ठाकरे ने जो बालासाहेब आवाज, ठाकरे, जो yes. दहाड़ उनके आवाज में थी, उनकी जो कंठ में जो दहाड़ती थी, वो आज भी दसरा मेलावा लोगों को याद आती है। Yes, दसरा याद मेला जो आता है, होता बराबर है है। वो याद आता है, लेकिन कहते हैं ना कि बच्चा गोद में उठाने से कोई मदर टेरेसा नहीं बनता। Yes, yes, नक्कीच। किसी कुष्ठ रोगी की सेवा करने से कोई बाबा आमटे नहीं बनता। Yes, ये इसलिए क्या बात है। ये भगवान के रूप में लोग आए। बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुष नहीं, वो देव पुरुष है। Yes, उनको क्या देव बात। पुरुष का दर्जा देना चाहिए। महापुरुष क्या होते हैं? ये देव पुरुष होते हैं, इनको पूजना चाहिए। ये क्या बात ये है। विवादों के बीच में फंसते रहते लोग। ये देव पुरुष है भैया, इनकी पूजा करो। ये प्रदीप जी लाख मोलाची गोष्ट आमचे दिलीप पाटील। या संघाच्या वतीने शेवटचं षटक भावेश नाईक, ज्यानं मागच्या सामन्यामध्ये अंधाधुंद आणि संघाची धावसंख्या 24 चेंडू आणि 50। लेकिन एक जरूर है, मैच में मजा आएगा भैया, यस यस नक्की। क्योंकि ये टीम जिस तरह से बल्लेबाजी में थोड़ी धराशायी क्यों न हो, लेकिन गेंदबाज में यस बहुत ही यस, मुकम्मल बिलाल और शेख मजबूत आहे है। अजून बघूया, गोलंदाजी मध्ये बघूया 34 6 बाद 34। शेवटचं षटक प्रगती पथावर, बॉलिंग मार्ग तयार, भावेश नाईक पहिला चेंडू। अरे बघूया, आणि हा चेंडू आउटसाइड द स्टंप पुन्हा White ball. यस। थांब 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 Yes. थांब, येऊ दे ना, भागू नको, येऊ दे, ये ये बाबा, ये पंढरपूर, ये इधर। ये क्या बात है। बस ये यस। तो आपाटला। अरे दिलीप सर, आप ये बोल रहे हो कुत्ता यहाँ वहां से उठ गया। लेकिन उसका अंत दिखाई दे रहा है, वो बुजुर्ग हो चुका है। देखो ना उसकी Yes, हालत yes. क्या है। कुत्ते की आयु 7-8 वर्ष की होती है, उसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन वो क्रिकेट का लुत्फ आगे उठाने के लिए वो देखो कुत्ता क्रिकेट का सुधर- मजा ले रहा है, ये भी बिल्कुल। बड़ी बात है। दिलीप जी पाटिल, कुत्ता सुधर जाएगा, खाली कुत्ती छोड़ दो उनके सामने। कुल स्कोर है 35 रन कंधारी किंग्स का। ओपन की टीम है कंधारी किंग्स और आर्मी 11 धारावे, ये नवी मुंबई की ग्रामीण की टीम। दोनों के दरमियान कशमकश चल रही है मैदान के बीच में। ये गेंद आने का इंतजार किया और इस वक्त ऑन ड्राइव किया है, मिड विकेट रीजन में गेंद जा रही है, उस ओर प्रोटेक्शन है जब तक थ्रो करते। सचिन नाइक देखिए कितने बेहतरीन उम्दा ऑलराउंडर है, धारावे गांव के, हमारे नवी मुंबई के। एक अच्छी बात है, जब आपका वक्त सही हो तो आपकी क्षेत्र रक्षण, आपकी कैच पकड़ने का अंदाज सही होता है।
जब आपका साथ अगर क्रिकेट में मिलता है ना, देखिए अभी धारावा की टीम है, एक भी कैच इन्होंने छोड़ा नहीं, 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 हर नहीं, गेंद नहीं। को पीछे आके बिल्कुल लपकते हैं, सीधा Yes, थ्रो yes, आता अच्छा है. fielding. मतलब आज इनका दिन है. येस नक्की आज दिवस संडे आहे. ह्यांचा आहे, Yes, संध्याकाळ sir. पण ह्यांचीच आहे आणि सकाळ पण येस ह्यांचीच आहे. धारावेवाले उद्याची सकाळ पण येस ह्यांचीच येस आहे. येस आणि मी केले धारावे संघाचे अप्रतिम क्षेत्ररक्षण राईट महोदय वेगे भावेश नाईक. हो येस क्लास फटका बघूया आणि हा दमदार स्ट्रोक अरे कॅच पकडलीस ती तर तुम्हाला मोबाईल मिळाला असता यार. आय वॉज हेल. अरे देवा, काय करावं यार, कॅच मिळाली असती तर बजाव तुम्हाला मोबाईल यश मिळाला असता. वाजव यश. मला थोडासा मिस्टर बीनचा वास यायला लागला. कसला? मिस्टर बीन मिस्टर बिन. आपने देखे है कि नहीं? कुल स्कोर है 42 42 रन. नहीं बस जबरदस्त अदाकारी चार्ली चैपलिन. अच्छा अच्छा, मिस्टर बिन. यस I यस know. मिस्टर बीन. यस यस यस. हे दिलीप जी पाटिल है. मंजर अगर अच्छा हो, लोगों का मनोरंजन भरपूर हो, तो ऐसे अंपायर की जरूरत है ऐसे क्षण को. बहुत ही अच्छा गेंद और नकीदुली गेंदबाजी कर रहे हैं, सटीक लाइन पे गेंदबाजी हो रही है. बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे खुल के खेलने का, बल्लेबाजों को आज़ादी नहीं दे रहे आक्रामकता से रवैया अपनाने का, लेकिन पूरी तरह से बांधे रखा है. पूरी तरह से सटीक लाइन पे गेंदबाजी जब होती है तो उसका परिणाम आपके सामने देखने को मिलता है कि कितनी भी अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाली या फिर व्यावसायिक टीम क्यों न हो, उसको बांधे रखने में कामयाब होते हुए. बहुत ही अच्छी गेंद और बहुत ही yes, अच्छा शॉट. अप्रतिम. बिल्कुल पैरेलल शॉट था, लॉन्ग ऑन की दिशा में मारा गया शॉट, सीधा 1 रन. और जब तक सीधा थ्रो आता है 1 रन की वृद्धि बल्लेबाज के स्कोर में, टीम का इजाफा होता हुआ स्कोर, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन. 43 6 विकेट के नुकसान के बाद अब सिर्फ 3 गेंदें बची है. यस 3 तीन balls to गेंदों में go. क्या करिश्मा करता है ये तो. 2 गेंदें बची. 2 माफ balls कीजिए. to go. Yes. दो गेंदें In the बची है. 5th over. Mr. बिल्कुल. भावेश नाईक. 2 गेंदें बची है. धाव संख्या 43 43. ये गुरुवार है ना, आज क्या है? यस यस संडे. 2023 में संडे होगा. Yes. ये आखिरी संडे है. 2022 का आखिरी संडे. नको, ऐसी हुआ था, ऐसी थोड़ी बदलने, तू मैं तू मैं करते 2-2 4-4 रन मिल जाते, और Yes. यही फिर आखिरी वक्त में आपको हारने का कारण बनती है. ये 44 सबसे बड़ी बात. 44. लास्ट डिलिव्हरी. शेवटचा अंतिम आखेचा निर्वाणीचा फायनल चेंडू तयार मिस्टर भावेश नाईक. शेवटचा षटक प्रगतीबाद संघाची धाव संख्या 6/44. 44 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स. एकीकडे दारावे, दुसरीकडे कंदारी. व दारावे संघाचा मात्र मजबूत पारडा बघूया. अतिशय कमालीची गोलंदाजी केली. प्रतिस्पर्धी संघाला जे बांधून ठेवले बघूया. भावेश नाईक राईट आर्म हो द विकेट. हो लेफ्ट हिट शेवटच्या चेंडूवर केला. 50 रन बनाने हैं आपको जीतने के लिए. 50 रन यस प्रति षटका मग निस सेंचुरी बनानी है आपको. 50 का आंकड़ा जब करोगे पार, तो जीत इस पार या जीत उस पार. यस झाले 49 आणि 50 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी बघूया. 51 चे 51. येस 51. 6 झाली ना, 43 झाले होते ना, किती होत्या? येस अच्छा अच्छा, 1-6 ओके. 51 रन चाहिए आपको जीत के लिए. 51 10.2. थोड़ी देर के लिए खेल रोका जा रहा है जैसे
मेरे को पैदा करो, तब तक रोक के रखो। अभी तुम पैदा नहीं, अभी तुम्हारा जाने का वक्त हो गया भैया। नहीं नहीं, अभी तो हमारे क्या में, आई एम 60 years old। 60? यस, आई एम 61। क्या बात है। नो डाउट 61, लेकिन दिल अब भी धड़कता है, यस, दिल मचलता है, न जाने क्यों, न जाने क्यों, न जाने क्यों। ये इस माहौल को देख के मुझे एक शेर याद आया कि होके मायूस ने यूं शाम से ढलते रही है, क्योंकि जिस तरह से ये रफ्तार क्रिकेट की चल रही है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि धीरे तरह से, धीमी धीमी रफ्तार से जीत का लक्ष्य पार करना चाहिए। बेचारे होके मायूस ने यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, गर एक पैर ठहरोगे तो थम जाओगे, धीरे धीरे सही राह पे चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। जीत का लक्ष्य भले दूर का क्यों न हो, लेकिन हौसले बुलंद हो तो समंदर भी, हिमालय भी बौना लगता है, और तैरने के लिए समंदर खिलौना लगता है। हौसले बुलंद हो तो हिमालय भी बौना, बौना यानी छोटा, हिमालय बौना लगता है और तैरने के लिए समंदर खिलौना लगता है। हौसले बुलंद चाहिए, हौसले बुलंद चाहिए। खेल रुका हुआ है, बहुत वक्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ढलती हुई शाम है। आज का ये 2022 का अंतिम इतवार है। दूसरा इतवार जो आएगा वो 2023 का होगा। नई शाम, नई सुबह, नई शाम, नया पैगाम, एक नया अंजाम। देखेंगे अभी नए साल में दृढ़ निश्चय क्या लोग बांधते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मिठाई नहीं खाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं शराब नहीं पिएंगे, कुछ लोग बोलते हैं वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। एक बनाते संकल्प तो बनाते, लेकिन पूरा नहीं कर पाते यार। सेंग नहीं खाऊंगा लेकिन खाता ही। प्रवीण किती वाजता येणार, किती वाजता? 10 मिनट। ओके ओके ओके। खेल की शुरुआत। पहले ओवर की पहली गेंद, छोर मंच, क्रिकेट के मंच की ओर से गेंदबाजी करते हुए, नाम क्या है उनका? अयूब शेख। पहले ओवर की पहली गेंद, जीत का लक्ष्य 51 रनों का लक्ष्य है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, मंच की छोर की ओर से जानिब से गेंदबाजी करते हुए हल्के हल्के कदम उड़ते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। बहुत ही नकीतुली गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद थी, लेकिन यॉर्कर आउटसाइड ऑफ स्टंप की तरफ थी। गेंदबाज बल्लेबाज थोड़ा सा समझ नहीं पाया कि किस तरह से गेंद को खेला जाए। गेंद के बल्ला बाद पहले आया और गेंद बाद में निकल गई, अंगड़ाई लेती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में जाके थम गई। फिर आक्रमण के लिए तैयार, पहले ओवर की दूसरी गेंद। खामोश क्रिकेट, उत्साह से भरा, बिल्कुल लबालब क्रिकेट का ये माहौल आपको देखने को मिल रहा है। क्रिकेट की पंडरी जिसे कहते हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन मार नहीं पाए थे। वाइट बॉल था या बल्ले से लगी थी गेंद, गेंद अंपायर का इशारा आना बाकी था। ये बल्ले से गेंद लगी थी और विकेट कीपर अगर गेंद को सही तरह से पकड़ दे तो शायद रन बंद का 4 रन की वृद्धि बल्लेबाज के स्कोर में। स्कोर का आगाज होता हुआ, स्कोर की शुरुआत होती हुई हल्के हल्के कदम की ओर, मतलब विजय की कदम की ओर बढ़ता हुआ ये धारावी टीम का स्कोर जो चौके के रूप में आपको देखने को मिला। टीम का स्कोर है बगैर कोई विकेट खोए 4 रन। ये इसको मूंगफली चढ़ गई क्या? लावणी था मुड़ा ले आला। दाहिने से ओवर विकेट, पहले ओवर की तीसरी गेंद। बहुत ही अच्छी और बिल्कुल सराहनीय गेंदबाजी हो रही है, लेकिन इस बार थोड़ी सी नियंत्रण से बाहर होती हुई गेंद, सटीक लाइन लेन पे गेंद नहीं आई, थोड़ा सा गेंद को बाहर की तरफ ज़्यादा निकली गेंद। वाइट बॉल के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर एक्स्ट्रास के रूप में बढ़ता हुआ टीम का स्कोर है 5 रन। रफ्तार बहुत कम है, लेकिन उत्तेजना दोनों के बीच में ज़्यादा है कि विजय की माला किसके गले में पहने। ये तो वक्त बताएगा, ये तो लम्हा बताएगा, ये तो आपको उस वक्त का मंजर बताएगा कि किसकी विजय होगी और किसकी हार होगी। लेकिन हार जीत क्रिकेट के लिए यही तो मायने है कि क्रिकेट में अगर मज़ा लेना है तो क्रिकेट का इसी चीज़ों के लिए क्रिकेट जाना जाता है। क्रिकेट इज़ द गेम ऑफ चांस। कश्मकश और बल्ले के बीच की कश्मकशों को जो उपस्थित करता है, जो उत्तेजना बढ़ाता है, दिल की धड़कन को तेज़ करता है, उसी का नाम है खेल क्रिकेट। देन ओवर द विकेट। बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत ही उम्दा और बहुत ही नकातुला शॉट और उत्साहवर्धक शॉट।
बहुत ही नकातुला शॉट था, बिल्कुल कॉपी बुक तकनीक को समेटा, एक पैर आगे निकाला, बल्ले का मुंह खोल दिया और उसको ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। संजय मांजरेकर से ऐसे शॉट हमेशा देखते थे, चले दाहिने हाथ से वो तो विकेट। फिर बेहतरीन शॉट था ये ऐसे शॉट महेंद्र सिंह धोनी मारा करते थे, हेलीकॉप्टर शॉट। एक रन के लिए दौड़े बैट्समैन दूसरा रन पूरा करेंगे, जब तक सीधा थ्रो आता, तीसरे रन की वृत्ति और इत्मीनान से दोनों रनों की रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उम्दा है, नकीतुली है। माइगे हॅलो, संघाचे धावसंख्या या ठिकाणी 7 वर, 12 वर, बिनबाद 12, 12 फॉर नॉन. कृपया सर्वांनी लक्ष द्या, 5 मिनिटात राऊत साहेब इथे पोहोचतायत स्टेजवर। अजून परत एकदा मी सांगतो, जे काही व्यक्ती आहेत ज्या आता ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतील बक्षीस समारंभामध्ये, बाकी आमचे जे पदाधिकारी असतील त्यांनी कृपया खाली थांबा। आपण मोजक्याच पदाधिकाऱ्यांना वरती घेणार आहोत, कारण की राऊत साहेबांचा सिक्युरिटीचा प्रश्न आहे, प्रोटोकॉलचा प्रश्न आहे। त्यामुळे प्लीज सगळ्यांना मी विनंती करतो की बऱ्याच लोकांनी आपण खाली गेला तर बरं होईल, कारण की आता पोलीस येतील आणि सगळं पूर्ण स्टेज चेक करणार आहेत, म्हणून सगळ्यांना परत एकदा रिक्वेस्ट करतो मी। तर जे कोणी बसले त्यांना विनंती करतो प्लीज, कारण संजय राऊत साहेबांना झेड+ सुरक्षा आहे, त्याच्यामुळे जरा प्लीज विनंती करतो प्लीज। कुछ दिशा निर्देश है पुलिस की तरफ से, उसका पालन होना ज़रूरी है जब तक, क्योंकि जब ऐसे वीआईपीज़ का आगमन होता है तो उस तरह से दिशा निर्देश के अनुसार उसका पालन किया जाता है, क्योंकि कुछ अनुचित प्रकार न यहाँ पे घटे, इसलिए इसकी ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आपको थोड़ी देर के लिए मंच से बाहर होना चाहिए। और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं बेचारे दोनों बल्लेबाज, सूझबूझ, तालमेल और बहुत ही संयम के साथ और अपने दिमाग को ठंडे रख के गेंद बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट में जो ठंडे से खेलता है, एकाग्रता और संयम का परिचय देता है, वही सचिन तेंदुलकर कहलाता है। क्रिकेट की दुनिया में इतने 100 रन करने के बाद आज भी वो क्रिकेट से निवृत्त हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी सादगी, उनकी विनम्रता, उनकी सभ्यता, उनकी शालीनता आज भी उसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उस ज़माने में थे आज भी है और भविष्य में रहेगी। सचिन एक ऐसा नाम जो क्रिकेट के लिए एक भगवान का रूप माना जाता है। बगैर सोचे समझे मारने की कोशिश, लुकिंग टोक्यो गोइंग लंदन, देख रहे हैं वाशी की तरफ और शॉट मार रहे थे, काशी की तरफ किस तरह का शॉट, लेकिन वाइट बॉल के रूप में टीम का स्कोर बचता हुआ बगैर कोई विकेट खोए 15 रन। पहला ओवर चल रहा है ना, प्रगति पथ पे है ना पहला ओवर। यस, पहले ओवर में अच्छी स्कोर की शुरुआत यस, क्या बात है। और बिल्कुल पूरी तरह से हावी है, पूरी तरह से नियंत्रण में रखा है गेंदबाज को, और शायद अंपायर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अंपायर से उलझने की कोशिश ना करे तो अच्छा है। बिली बाइडन वेस्ट इंडीज के अंपायर थे बेचारे, बिली बाउडन थे ना, Yes, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड के। नहीं वेस्ट इंडीज के थे ना, बाइडन क्या नाम था उनका, बकनर। स्टीव बकनर ने सबसे ज्यादा आउट करने में अगर सचिन के रिकॉर्ड बनाए उन्होंने 17 बार, सबसे ज्यादा 17 आउट बार। स्टीव बकनर। यस, यस। और बिली बाइडन जो या न्यूजीलैंड के थे ना, ये न्यूजीलैंड ये उनकी झलक इन दोनों में Yes, दिखाई दे yes. रही है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से निकल के आपको इस मन से सुनाई दे रही है, क्योंकि लोग जल्दी भूल जाते हैं, भूल तो जल्दी जाते हैं, याद करने की ज़रूरत पड़ती है हमारे जैसे लोगों को कि भाई ये इतिहास उस ज़माने में घटा था और ये इतिहास इस ज़माने में घट रहा है। यस, यस, क्यों मिस्टर दशरथ पाटिल? यस, यस। येस, यांचा नंतर घे, नंतर नको राहू दे, काय म्हणतात त्यांचा होते आणि काय कोण सत्कार काय करायचा आहे, काय सत्कार
जाई 2 ओव्हर्स राहिलेत फक्त. ओ ब्ल्यू टी शर्ट जरा पाठी या बाबा प्लीज. नाही नाही वांधा नाही, तिकडे जाऊन बसा. त्यानं तो बसलाय तिथे ब्लू स्टेशनला. बघा तू पण बसा. याच्या मायला मारी काय होईल ते होईल. आज काय केक मिळेल खायला, डोंट वरी. जरा इकडे या, काढून बाहेर या, बाहेर चला. या, बाहेर या. नाही भावलं काय ते भावल्या वेळेस त्यांची हालत त्यांना माहिती, खाली खाली कधी आग लागलं. नाही नाही ते फ्रॉक वाले जाम खुजले आहे. बाहेर या, बाहेर या. बिलाल शेख का ओवर काफी लंबा चौड़ा यहाँ पे चल रहा है. धन्यासोबत वगैरे. हो यस दबदा स्ट्रोक बघूया आणि चेंडू हवेमध्ये असेल पहले आणि विकेट हा का पतन धक्का हुआ. क्रमांक एक विकेट के नुकसान के बाद टीम का Yes, स्कोर 15. है 15. 15 रन. लेकिन अच्छी शुरुआत थी, Yes, बहुत ही 15 सटीक for the loss of शुरुआत one थी, wicket. आक्रामक शुरुआत थी. एक पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 15. अब Yes. 24 गेंदों में जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 36. 36. 24 गेंदें 36 रन. लेकिन ये मत समझिए कि सामने वाली टीम को उसका आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब व्यावसायिक खिलाड़ी है, सभी प्रोफेशनल है, और कौन सा खिलाड़ी कब भारी पड़े ये वक्त बताएगा. लेकिन गेंदबाजों में बहुत ही माहिर है ये कंधारी की टीम. अब देखना है ये 24 गेंदें और 36 रनों का लक्ष्य, ये जो बचे हुए जो खिलाड़ी ये 9, ये किस तरह से पार करते हैं. Yes. 9 धावांची गरज प्रति षटका मागूया. दुसरं षटक प्रगती पदार या ठिकाणी विक्रांत चव्हाण. दशरथ दूसरा दादा, शॉट ऑफ रगत, yes, प्रदीप जी. किसी भी फाइनल मुकाबले में दर्शक चाहते हैं कि मुकाबला अंतिम गेंद तक जाए. Yes, देखते yes. दोनों भी टीम तगड़ी है और अपने अपने ग्रुप से ऊपर आई है, तो निश्चित रूप से ये जो मुकाबला है बिल्कुल कांटे का होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. अब दूर वाले छोर से विक्रांत चौहान को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है, गांव वाले छोर से. और देखते हैं विक्रांत चौहान किस तरह की गेंदबाजी करते हैं. उनके सामने है बल्लेबाज विशाल भोईर. येस रॉक हे मिस्टर डान्सिंग अंपायर रॉक मिस्टर रॉक. षटकार लागल्यानंतर तुम्ही डान्स करा द्या भैया. लावणी वाजवा एक जरा मस्तपैकी. बाई वाड्यावर येऊ द्या. लावायला काय हरकत आहे प्रदीप जी. रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया. विक्रांत इतनी चौहान हड़बड़- ने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की है इस प्रतियोगिता में अब तक. बाएं हाथ से बेचारे जरूरत नहीं है इतनी जल्दबाजी करने की. आपकी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं आप, आपके पास इतने खिलाड़ी मौजूद है. लेफ्ट महोदय विकेट. या दमदार स्ट्रोक पुन्हा एकदा चांगला फटका 4 धावांसाठी. अतिशय बहुत ही class नकातुला फटका, शॉट yes. था. गेंद के आने के आपल्याला घंटा मिळणार. 15 रुपये ते आयोजक देतात का बघा. तो विशाल भोईर ने यहाँ पे मिड ऑफ के ऊपर से चौका जड़ दिया त्यांना है. बिचारे ना त्यांची हालत काय असेल त्यांनाच येस माहिती. येस एवढे गरमीच्या एवढ्या गर्मीमध्ये Yes. असे कपडे घालायचे. येस. लेकिन मनोरंजन बहुत जरूरी है, और इस तरह से आपको हंसा रहे, ये सबसे बड़ी बात है. विक्रांत चौहान इस ओवर की तीसरी गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. थोड़ा सा तिरछा दौड़ते हैं विक्रांत चौहान. स्टंप के नजदीक से उन्होंने गेंद की, हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया. मिड ऑन रीजन में गेंद गई थी हवा में. वहां के क्षेत्र ने जमीन पे गोता लगाकर कैच लपकने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे कैच नहीं लपक पाए. हाफ चांस को परिवर्तित करना पड़ेगा कैचेस में कंधारी किंग्स के खिलाड़ियों को. 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में. कुल स्कोर है 20 रन. 21 गेंदे और 31 रन चाहिए जीतने के लिए आरबी धारावी टीम को. इस बार ऑन ड्राइव किया है, गेंद जा रही है. लॉन्ग ऑफ से क्षेत्र रक्षक आए, उन्होंने गेंद को उठाया, थ्रो किया. बहुत अच्छा शॉट था, तकनीक से भरा शॉट. येस. एक पैर आगे निकाला, अपने बल्ले का मुंह खोल दिया और तकनीक से उसको सीधे बल्ले से खेला. विशाल भोईर अब स्ट्राइक में है. विक्रांत चौहान ये इस बार बैकफुट पर जाके ऑन साइड में खेलना चाहते थे, जगह बना के स्क्वायर ऑन होके खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया. और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे ओमकार देसाई ने किया, कोई भी रन नहीं बना. स्कोर अभी भी 21 के कुल योग पे अटका हुआ. विक्रांत चौहान
इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई और एम्पायर रॉक इशारा कर रहे। अनोखा अंदाज है एम्पायर रॉक का, और इसीलिए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर सर ने इनके बारे में यही आधा देख के ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल पे। ये हीरामन खारकर है, Yes, दोनों भी हीरामन सरी खारकर। के हैं विघ्नेश, एक ही हाइट है दोनों की भी। येस आता काय कोण येणार आहे येत आहेत ना कुल स्कोर है 22 रन। विक्रांत गेंदबाजी कर रहे बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट रीजन में, मिड विकेट से क्षेत्र रक्षक दौड़ के गए थे, जब तक उठाते थ्रो करते नौशन की तरफ। ओवर तब की तक समाप्ति हो चुकी है, ड्रिंक्स इंटरवल किया जा रहा है। ड्रिंक्स को मैं बता रहा हूँ, आप जाके उनको चाय पान जो भी है जो देना दे दीजिए। थोड़ी देर के ना, लिए खेल बिल्कुल रुका मत जाएगा, थोड़ा सा आराम जरूरी है। येस 12 चेंडों ने ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। चला काटू बाहर या। वक्त निकल गया तो मजा नहीं आएगा भाई। खेलो खेलो खेलो, जोश भी है। होश भी है। खेलो खेलो खेलो। 18 गेंदे, जीत का लक्ष्य कितना है? कितनी चेंडू, कितनी धावा? 27 18 27। यस तो धीरज भोईर अब स्ट्राइक में है और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए बिलाल शेख को मोर्चे के ऊपर लगाया गया है। अपने ब्रह्मास्त्र बसा को यहाँ पे बसा मोर्चे के निवान। ऊपर लगाया जा रहा है। बिलाल शेख दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पैवेलियन छोर से गेंदबाजी कर रहे। उनकी बहुत अच्छी गेंद थी, काफी तेज तर्रार गेंद गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलती हुई अपने जगह पे खड़े खड़े बल्ला चलाया था। यहाँ पे धीरज भोईर ने गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे ओमकार देसाई ने किया। फिर एक बार गेंदे बची है 17 और रन चाहिए 27। बिलाल शेख गेंदबाजी कर रहे। धीरज भोईर के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट।
10-12 कदमों का बॉलिंग रनअप, ये लेंथ गेंद थी और लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को रोका और एक रन से, केवल एक रन यहाँ पे मिला है, एक रन से ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्ट्राइक रोटेट हुई है, कुल स्कोर है स्कोर कोर्ट के ऊपर 25 रन। 16 चेंडूने 26 धावांची गरज, अटीतटीचा नाट्यमय उत्कंठावादक सामना बघूया या ठिकाणी धारावी बनाम कंधारी स्पोर्ट्स असा विद्यमान सामना। बिलाल शेख तिसरं षटक प्रगतीपथावर, राईट आर्म ऑफ द विकेट। 16 मध्ये 26 राईट आर्म ऑफ द विकेट आणि हा चेंडू पुन्हा दमदार स्ट्रोक बघूया, अप्रतिम फटका बघूया, चेंडू आली या ठिकाणी लॉंग ऑफ प्रकार बघूया। सर्व शिवसेना पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे, थोड्याच वेळात शिवसेना ओपन येते। सन्माननीय खासदार शिवसेना नेते संजयजी राऊत साहेब थोड्याच वेळात या ठिकाणी उपस्थित होणार आहे। कृपया सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे, यस राज्यसभेचे विद्यमान पोलिसांनी खासदार आयोजकांना विनंती केलेली की स्टेजवर कार्यकर्त्यांनी कृपया जास्त थांबू नये, ही आयोजकांच्या वतीने नम्र विनंती आहे। थोड्याच वेळात संजयजी राऊत साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होणार आहे, तरी सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की पोलिसांनी आयोजकांना विनंती केलेली आहे की स्टेजवर गर्दी कमी करायची आहे, तर सर्व शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी कृपया तो बिलाल पोलिसांना शेख, सहकार्य करायचं है। बिलाल शेख जिसके लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, अपना नाम कमाया हुआ है उन्होंने टेनिस क्रिकेट जगत में, उसी अंदाज में अब वे गेंदबाजी कर रहे हैं, किसी तरीके के कोई अवसर नहीं दे रहे बल्लेबाजों को अपने कंधे खोलने का। दाहिना से ओवर द विकेट, पैवेलियन छोर से स्टंप के नजदीक से फेंकी हुई गेंद, स्विच हिट करना चाहते थे यहाँ पे, लेकिन ठीक तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। देखते हैं एम्पायर क्या इशारा करते हैं। अंदरूनी सिरे से लगी थी गेंद, शॉर्ट थर्ड मैन रीजन में गई थी, बहुत ही उम्दा क्षेत्ररक्षण वहाँ पे क्षेत्ररक्षक का। अब आलम यह है जीतने के लिए चाहिए, गेंदे बची है 13 और रन चाहिए 22, 13 गेंदे और 22 रन चाहिए जीतने के लिए। आर्मिक 11 धारावी टीम को कंधारी किंग्स की टीम यहाँ पे क्षेत्ररक्षण कर रही है। 50 रन मुकम्मल किए थे उन्होंने पहली बार बल्लेबाजी करते हुए कृपया गर्दी कमी करा और समोरची। 51 रनों का लक्ष्य रखा है। अब प्लीज स्ट्राइक जरा में है मागे बल्लेबाज वाजा, प्लीज. त्यांना त्रास विशाल होतो भैया. भोईर। विशाल भोईर अब स्ट्राइक में है। 13 मध्ये 22 धावांची गरज. बिलाल शेख, इस ओवर की अंतिम गेंद, एम्पायर के आंखों में कुछ गया है लगता है। एम्पायर रॉक और एम्पायर हैरी स्क्वायर लेग में। बिलाल शेख तैयार हो रहे लंबे ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी। इस बार गेंद ने बल्ले का भारी सिरा लिया था। शॉर्ट थर्डमैन रीजन में गेंद गई थी, हवा में जरूर गई थी, लेकिन वहां पे जो क्षेत्ररक्षक है उनके पहुंच, सलमान के पहुंच के बाहर गेंद, और ओवर की समाप्ति हुई है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है बिलाल शेख ने। पहले ओवर में बिलाल शेख ने 15 रन खर्च किए थे, उसके बाद विक्रांत चौहान आए थे दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंकने के लिए, 9 रन खर्च किए। हालांकि बिलाल शेख ने पहले ओवर में एक सफलता प्राप्त की थी और इस तीसरे ओवर में बिलाल शेख ने कोई सफलता प्राप्त नहीं की है और 6 रन उन्होंने खर्च किए। अब 12 गेंदे और 21 रन चाहिए। 10.5 रनों के औसत से यहाँ पे रन अर्जित करने हैं अगर जीत प्राप्त करना है और धर्मवीर चषक 2022 को जीतना है। मैंने कहा था ना इस मैच के पहले कि इनकी गेंदबाजी बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ पे होती है। जिस तरह से ये गेंदबाजी करते, बल्लेबाज को मौका नहीं देते, बिल्कुल बांधे रखते बल्लेबाज को, कोई आज़ादी नहीं है, चुपचाप खड़े रहो। यस 12 चेंडू 21 धावांची गरज आणि दोघांना विनंती आहे, हेरे अंपायर आणि रॉक संबंध या दोघांनी संयुक्त आता डान्स करायचा आहे। बघूया पिछले ओवर पे देखा दशरथ दादा हम सभी ने कि लगातार गति में परिवर्तन किया था बिलाल शेख ने और ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द गेंद रखी थी उन्होंने, इसलिए कोई चौका या छक्का यहाँ पे जड़ नहीं पाए दोनों भी बल्लेबाज जब भी स्ट्राइक में गए। 12 गेंदे 21 रन दूर वाले छोर से, यानी कि गांव वाले छोर से गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए तलब किया जा रहा है गेंदबाज आरफ शेख को। चौथा षटक प्रगतीपथावर 12 आणि 22 धावांची गरज, प्रति षटक 21 धावांची म्हणजे 10.50। दर्शकों का जन समुदाय यहाँ पे नजर आ रहा है, जहाँ पे भी नजर जा रही है वहाँ पे दर्शक और दर्शक दिखाई दे रहे हैं। तो आयोजक प्रवीण जी मात्रे जी की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम क्रिकेट के जो दर्शक यहाँ पे आए हुए हैं और जो श्रोता tenniscricket.in के माध्यम से अपने घर में बैठ के ये मुकाबला देख रहे हैं, उन सभी को। दूर वाले छोर से आरिफ शेख,
इस बार गेंद आने का इंतजार किया और क्या लाजवाब Oh, कव्हर yes, ड्राईव्ह class केलाय. shot का, yes. अप्रतिम कव्हर ड्राईव्ह, जबरदस्त टायमिंग, डेबिश कव्हरला चेंडू फरार झाला भूया. आणि स्क्वेअर बरोबर वन होते दशरथ दादा Yes. बल्ले. Yes. कहते हैं ना फ्लुएंटली जैसे खेला जाता है, Yes, ऐसे दिलीप. शॉट्स सचिन तेंदुलकर से बल्ले से निकलते थे. खरं म्हणजे दिलीपजी पाटील एकत्र यायला पाहिजे, पण नवरा इकडे ना बायको तिकडं कसा काय व्हायचा. खरं म्हणजे मी सांगितलं संयुक्त डान्स करा दोघांनी, म्हणजे समजलं असतं ना. क्या देर जबरदस्त में. स्ट्रोक सजाया था यहाँ पे विशाल भोईर ने. 10-17 11-17. 11 चेंडू आणि 17 धावांची गरज. पुन्हा एकदा कमबॅक करते बघा या ठिकाणी. हा येस, पुन्हा एकदा दमदार स्ट्रोक. येस, अप्रतिम फटका. बेमिसाल टायमिंग, डिबिश पॉईंटला पुन्हा चेंडू परत 2 धावा मिळते बोया. 10 चेंडू आणि 15 धावांची गरज. पुन्हा एकदा धारावे संघाचा कमबॅक करते बोया. अतिशय अप्रतिम बॅटिंग कश्मकश. धारावे कंदारी. दशरथ, अब Yes. कश्मकश नजर आएगी तुम्हें. येस, क्या बात है. गेंद और बल्ले के बीच का जो युद्ध है ना, वो आपको नजर आएगा. येस, रोमांचक सामना, नाट्यमय सामना, चित्त थरारक सामना. विशाल भोईर जो कि 18 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिसमें उन्होंने 2 चौके जड़े. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बेहतरीन उमदा बल्लेबाजी कर रहे हैं. आणि हा पुन्हा एकदा दमदार स्ट्रोक. चेंडू झाली या ठिकाणी एक्स्ट्रा कॉइन लॉंगॉफ यांच्यामधून. बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा. येस, अप्रतिम पीछे catch. की तरफ रन दौड़ लगाई और एक अच्छा कैच, अच्छा विकेट का पतन हुआ. आखिरी लम्हा जो जीत का लम्हा था. आ रहे हैं नौ संजय चेंडू. राउत. थोड़ी देर में उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा. थोड़ी देर में यहाँ पे उपस्थित हो रहे एक ऐसा नेता जो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही उम्दा और राज्यसभा सांसद. शिवसेना की दहाड़ है वो, शिवसेना की पहचान है वो, शिवसेना की बुलंद हौसला अफजाई है वो जैसे आएंगे उपलब्ध हो जाएंगे, उनके लिए मैंने शेर तैयार करके रखा है. येस, 9 चेंडू 15 धावांची गरज. 64 षटक प्रगती पदावर. नए बल्लेबाज गए दशरथ दादा मैदान के बीच में. सचिन नाइक, क्या Yes. जबरदस्त क्रिकेट खेली है इस खिलाड़ी ने Yes, अपने सचिन जीवन में. नाईक. हो येस, आउटसाइड द बहुत स्टंप. ही चांगला नतीतुली चेंडू. गेंदबाजी, बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में जाके थम गई. बल्लेबाज थोड़ा सा मायूस, उदास, थोड़ा सा हताश भी है. Yes. क्योंकि रफ्तार जिस तरह से चाहिए वो रफ्तार उनको मिल नहीं रही है. गेंदबाज आज़ादी नहीं दे पा रहा है, बल्लेबाज को बांधे रखा है और उस उम्मीद में बांधे रखा है कि जीत हमारी पक्षी होगी. गेंदे लेकिन बजे क्रिकेट आठ और क्रिकेट 15 क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चांस. हे सारा अभिषेक यंदा पुन्हा आता चेंडू ताण्या टॅप केला बोया. चेंडू केला या ठिकाणी. एक रन Point 2 रन नहीं, चौके छक्के की जरूरत है. Yes. तब जाके विजय का लक्ष्य हासिल कर सकते हो, वरना विजय से ओझल भी हो सकते हो. गेंदेबाजी 7, जितने के लिए 14 रनों की जरूरत. 7 चेंडू 14 धावांची गरज. आरिफ आराम से. शेख, दशरथ दादा आरिफ शेख दाहिने हाथ के बल्लेबाज को इन स्विंग गेंदे कर रहे हैं. अंदर की तरफ आ रही है गेंद. ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद कोई अवसर नहीं दे रहे बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलने के. आणि संध्याकाळचा टाइम आहे बघूया या ठिकाणी. पूर्ण जे वातावरण आहे त्याचा पूर्णपणे फायदा बघूया. स्विंग करण्यात माहिर बघूया. धीरज भोईर अब स्ट्राइक में है. ये गेंद आने का इंतजार किया, सीधे बल्ले से गेंद को खेला है. लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक दौड़ के आए. लॉन्ग ऑफ रीजन में 1 रन लेना चाहते थे यहाँ पे धीरज. और देखते 7 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. सामना मैंने जिंकण्यासाठी. भविष्यवाणी की थी कि बल गेंदबाज हावी होता हुआ नजर आएगा और आ तो रहा सहा है, मध्ये लेकिन 13. 6 गेंदें Yes. बाकी है. Yes. अभी भी प्रयास जारी है. येस येस. दिल में बेकरारी है.
नहीं, दर्शक जिसके लिए आते हैं मुकाबले देखने को दूर दूर से इसीलिए आते हैं क्योंकि नज़दीकी मुकाबले देखने को मिले, संघर्षपूर्ण क्रिकेट देखने को मिले। और बिल्कुल उसी तरीके का ये मेगा फाइनल का मुकाबला यहाँ पे चल रहा है। आर्मिक 11 धारावे और कंधार किंग्स, ये ओपन की टीम है कंधार किंग। आर्मिक 11 धारावे ये नवी मुंबई धारावे गांव की टीम है, लेकिन कोई भी टीम आसानी से यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं है। देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होता है। 6 गेंदे और 13 रन। विचार है प्रशंसा हौसले की होनी चाहिए, जिस हौसले से वो खेल रहे उस हौसले की प्रशंसा होनी चाहिए। येस, संघाच्या वतीने अंतिम आखेचा निर्वाणीचा फायनल षटक स्लग ओव्हर या स्पर्धेमध्ये शेवटचा षटक 6 मध्ये जिंकण्यासाठी 13 धावांची गरज। सामना बरोबर सुद्धा टाय झाला। पहिला निकष, पहिला फॉर्मेट, विकेट। तो सलमान को मोर्चे के ऊपर यहाँ पे लगाया जा रहा है। देखिए विकेट के ऊपर काफी दूर खड़े हैं विकेटों से। अंतिम ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। एक शॉट थर्ड मैन रखा हुआ है, एक गली, एक कवर, एक डीप कवर। ये ऑफसाइड का क्षेत्रक्षण, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्रक्षण नजर नहीं आ रहे। एक शॉर्ट फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, जहां पे अशरफ खड़े हैं स्टंटमैन। और ये चले सलमान गेंदबाजी करने के लिए। उनके सामने बल्लेबाज धीरज भोईर, 4 के व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं धीरज। लेफ्टा महोदय विकेट सलमान। आणि हा पहिला चेंडू येस अक्रॉस द लाईन चेंडू झाले, लेकिन मिड विकेटला मिळेल फक्त 1 धाव। 5 चेंडू आणि 12 धावांची गरज, म्हणजे अटीतटीचा सामना है, वोल्टेज मुकाबला। और इस तरीके के मुकाबले सचिन नाइक ने कई बार अपने जीवन में अपनी टीम धारावी को जिता के दिए। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, लेकिन क्या करें, अगर दोनों टीमें मान जाती है तो 4 गेंदें थोड़ी देर के लिए रोकी जाए तो अच्छा है, लेकिन दोनों टीमों को अगर मंजूर हो तो सचिन, दोनों टीमों को अगर एक गेंद डाली है उसके बाद 4 गेंद का खेल रोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो मुख्य अतिथि जब तक नहीं आएंगे तो लुफ्त कैसे उठाएंगे खेल का। हो येस, आउटसाइड द लेग स्टंप, दिशाहीन चेंडू, स्वैर मारा थोड़ी देर के लिए वाईट बॉल। अंपायर मॅच थांबवा सांगतायत आयोजक। 4 जरा संजय राऊत येत आहेत ना, येस येस, त्यानं ते नाही लगे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मेहमानों का काम ही होता है देरी से आना।
मेहमानों का काम ही होता है देरी से आना। क्या खेळा खेळा चालू करा। त्याच दरम्यान आपण ज्या अतिथी मान्यवरांची वाट इथे पाहत होतो, आदरणीय शिवसेना नेते आदरणीय खासदार संजयजी राऊत साहेब यांचं आगमन होताना पाहायला मिळते। धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2022 मध्ये या अंतिम चालू करा, चालू करा। सोहळ्यासाठी आज अतिथी मान्यवर उपस्थित आहेत। त्यांचं या महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचं एक प्रख्यात आले का? आले? वादन आले? हलगी वाजून त्यांचा इथे स्वागत केलं जात आहे। आदरणीय संजय केलं जात आहे। जरा गाडीला रस्ता द्या, गाडीला रस्ता द्या। महाराष्ट्राच्या भूमीवर महाराष्ट्राच्या भूमीचा भूमिपुत्र आणि महाराष्ट्राचं चालू हे करा। पारंपरिक वाद्य चालू करा, चालू करा। वाजून आपण करूया स्वागत ज्या अतिथी मान्यवरांचं, ज्यासाठी गेली अनेक वर्ष आम्ही वाट पाहिली की आदरणीय संजयजी राऊत साहेब यावं, या भूमीला पावन करावं आणि इथे असलेल्या प्रत्येक शिवसैनिकांना एक वेगळी प्रेरणा चेतना देऊन जावं। आदरणीय शिवसेना खासदार संजयजी राऊत साहेब यांचं आगमन, संजयजी राऊत साहेब यांचं शुभागमन झालंय। आपण पाहू शकाल शिवसेना पक्षाचे सर्व शिलेदार आज या नवी मुंबईच्या शिवसैनिकाच्या रगारगात भिडलेला असा एक नेता आमच्या समवेत जुडलाय। आज या नवी मुंबईला पुन्हा एकदा उभारणी देण्यासाठी आदरणीय खासदार संजयजी राऊत साहेब यांचं आगमन झालंय। फटाक्याची आतिषबाजी, हलगीचा जयघोष आणि प्रत्येकाच्या अंगावर अरे आवाज कुणाचा? व्हॉट अ शॉट, धीरज भोईरच्या बॅट मधून षटकार आलाय। प्रदीप सर, संजयजी राऊत साहेब यांचं आगमन झालंय। शिवसेना पक्षाचा ढाण्या वाघ म्हणून किती ज्यांच्याकडे चेंडू आणि पाहिलं किती जात आहे त्यांच्या समेत आदरणीय खासदार राजनजी विचारे साहेब उपस्थित आहेत। नवी मुंबई महानगरपालिकेचे तीन धावा। शिवसैनिक, तीन चेंडू, नवी चार मुंबई धावा, तीन चेंडू, चार पालिकेचे धावा। अनेक शिवसैनिक आज उपस्थित आहेत। चला येऊ द्या, येऊ द्या, येऊ द्या, सगळ्यांना वर येऊ द्या, प्रमुख पाहुण्यांना वर येऊ कुठलाही द्या। चला या। पदाधिकारी आतमध्ये येणार नाही याची काळजी घ्या। शिवसेना पक्षाचे तीन चेंडू, नेते, शिवसेना पक्षाचं चार धावा। ही पेटती मशाल आदरणीय खासदार संजयजी राऊत साहेब यांचं देखील शुभागमन झालंय। ज्यासाठी केला होता अट्टास अखेर गोड व्हावा आणि अशा जागा द्या, आदरणीय जागा द्या, व्यक्तींचा दमदार स्वागत या मंचावर केला जातोय। शिवसेना पक्षाला एक चेतना, शिवसेना पक्षाला आज उभारणी देण्यासाठी, आमचं सर्वांचं मनोबल वाढवण्यासाठी शिवसेना खासदार आपण पाहू शकाल संजयजी राऊत साहेब यांचं आगमन आणि आल्या आल्या ज्या महाराष्ट्राला घडवण्यात अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे साहेबांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण। माननीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा अरे आवाज कुणाचा? त्याचबरोबर ज्या धर्मवीरांच्या संजय विचारावर राऊत साहेब आगे इथे बढो। स्पर्धा सुरू आहे त्या धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचा आदरणीय ठिकाणी शिवसेना नेते खासदार आपण पाहू शकाल संजयजी राऊत साहेब यांचं आगमन झालंय। त्याचबरोबर ठाणे जिल्हा खासदार आदरणीय राजनजी विचारे साहेब हे देखील आज उपस्थित आहे। शिवसेना जिल्हा प्रमुख आदरणीय द्वारकानाथजी भोईर साहेब उपस्थित आहेत। जाऊया, मॅच सुरू करा।
चला प्रेक्षकांना विनंती आहे मागे या. ते अशरफ सांगतायत बघा सगळे आत गेलेत. प्लीज सगळ्यांना विनंती आहे इकडे पाठी या. 3 चेंडू आणि 4 धावा. ये लगा हेलीकॉप्टर और वाइडिश मिड विकेट पे गेंद बॉन्ड लाइन के पार चली गई और यहाँ पे थैंक यू वेरी मच डीजे. थँक यू व्हेरी मच डीजे. तर आज मोठ्या संख्येने शिवसेना पक्षाचे हेलो. अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत. तर मित्रांनो एकदा जोरदार आवाज झाला पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज की. छत्रपती शिवाजी महाराज की. हिंदू हृदय सम्राट सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचा. बस ये मुख्तलिफ शख्सियत है, ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं. इनके लिए मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ. जो सफ़र की शुरुआत करते हैं, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं. जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं. सिर्फ एक बार आप चलने का हौसला तो रखिए. आप जैसे मुसाफिरों के रास्ते भी इंतजार करते हैं. दिलीप सर कुछ वो है. जाऊया सन्मानाकडे. एक मिनट शायरी जरूरी है क्योंकि ये शायरी के लिए, क्योंकि ये खुद शायर है, लिखते रहते